नमस्कार दोस्तों, 16 जुलाई 2025 कल दिन भर का बारिश मौसम। झारखंड से दिल्ली आसाम तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। अगले 48 घंटे भारी बारिश और तूफान के कहर से बचाव की तैयारी करें। भारी बारिश और तूफान से बचाव। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सुरक्षित रहने के लिए कुछ आवश्यक तैयारियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये लेख आपको इस चुनौतीपूर्ण समय में सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में बीते एक हफ्ते से तेज बारिश जारी है। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली 5 फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। राजस्थान में 2 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर, चूरू समेत कई निचले इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। चूरू में शमशान घाट पर पानी भरने से अस्थायी पुल बनाकर शव यात्रा निकाली गई। राजसमंद में मकान ढह गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ की स्थिति है। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। नदी 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। 84 घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल की 200 और उत्तराखंड की 58 सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गई हैं। आज भी दोनों राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। मध्य प्रदेश में मंगलवार को ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कहीं कार बही तो कहीं बह गया रेलवे ट्रैक। वीडियोज में देखे उत्तराखंड से राजस्थान तक बारिश का रौद्र रूप। उत्तराखंड के विकासनगर में काटा पत्थर के पास कार बह गई। नरोखाले में अचानक जलसैलाब आ गया। इस दौरान एक कार ड्राइवर ने पानी की लहरों को हल्के में लिया, जिसके चलते भारी भरकम कार सैलाब में फंस गई और तिनके की तरह बहने लगी। उत्तराखंड के विकासनगर में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। कालसी चक्राता रोड पर पहले से ही मलबा हटाने का काम चल रहा था, तभी पहाड़ पर हलचल हुई। पहले कुछ पत्थर गिरे, फिर मानो मलबे का सैलाब सा आ गया। दोनों तरफ गाड़ियों को समय रहते रोक दिया गया। हालांकि काफी देर तक पहाड़ से पत्थर गिरते रहे। इसके अलावा उत्तराखंड के विकासनगर में काटा पत्थर के पास कार बह गई। नरोखाले में अचानक जलसैलाब आ गया। इस दौरान एक कार ड्राइवर ने पानी की लहरों को हल्के में लिया, जिसके चलते भारी भरकम कार सैलाब में फंस गई और तिनके की तरह बहने लगी। रोड से बहते हुए कार सड़क के नीचे अटकी गई, जिस कारण एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता जारी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन वातावरण में नमी बनी रहेगी, जिससे उमस बनी रह सकती है। राज्य के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, लातेहार, चतरा, गढ़वा, पलामू, देवघर और दुमका शामिल है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। यहाँ बिजली गिरने और वज्रपात की भी आशंका है। 17 जुलाई को भी ये सिलसिला जारी रहेगा और लगभग सभी जगहों पर वर्षा की संभावना बनी रहेगी। बीते 24 घंटे की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बारिश गिरिडीह में 62.4 मिलीमीटर और चाईबासा में 54.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तेलंगाना weather, heavy rainfall alert in 4 districts, thunderstorms likely in 22 on July 17th. Cloudy sky will envelop Hyderabad and its surrounding areas over the next 24 hours. The India Meteorological Department (IMD) has issued a heavy rainfall warning in 4 Telangana districts and a thunderstorm alert for 22 others for Thursday, July 17th. Photo credit, India Meteorological Department. The India Meteorological Department (IMD) has issued a heavy rainfall warning for पलामू में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोयल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा है। यातायात ठप हो गया है। कई मकानों में पानी घुस चुका है। लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। शहर के नावटोली तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगा। बहते पानी के साथ मछलियां भी सड़क पर आ गई है। स्थानीय लोग सड़क पर ही जाल लगाकर मछलियां पकड़ते नजर आ रहे
रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए डीएवी, हेरिटेज समेत कई निजी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहे और जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकले। प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर है, लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिहार वेदर टुडे। बिहार के 2 जिलों में बारिश मचाएगी तबाही, मौसम विभाग का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मंगलवार को राजधानी में 17.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पटना समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। प्रदेश में मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। मंगलवार को पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में रुक रुक कर हो रही वर्षा ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। मंगलवार को राजधानी में झमाझम वर्षा के साथ मौसम सुहाना बना रहा। पटना में 17.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ छिटपुट वर्षा के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। इसी बीच धमतरी जिले में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 और महिला घायल है। बताया जा रहा है कि ये तीनों रोपाई करने खेत में गई हुई थी, तभी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो गई। इसी के साथ बलौदाबाजार में लगातार बारिश से 600 आबादी वाला कोआडी गांव टापू में तब्दील हो गया है। कोआडी नाला उफान पर है, जिसे वडगन खरतौल मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। वाहनों का आना जाना पूरी तरह से रुक गया है। बारिश के कारण स्कूल भी बंद है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन ब्रेक के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आने का अलर्ट जारी किया है। एमपी वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। ग्वालियर, खरगोन, सीधी में जमकर बरसे बादल। एमपी हैवी रेन अलर्ट। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में आज और गुरुवार को भारी हो सकती है। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार गुरुवार को रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश, एमपी हैवी रेनफॉल वार्निंग हो सकती है। वेदर अलर्ट। अगले 7 दिनों तक इन राज्यों में बारिश, गरज और बिजली की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। देश भर में मानसूनी बरसात का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कई राज्यों में बारिश अपना कहर बरपा रही है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां बारिश की कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में 1-2 दिन के ब्रेक के साथ बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहीं मौसम विभाग ने 7 दिनों तक कुछ राज्यों में बारिश, गरज और बिजली का अलर्ट जारी किया है। तो ये था दोस्तों आज का मौसम अपडेट। ऐसे ही ताज़ा मौसम समाचार और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सावधानी रखें, सुरक्षित रहें।